अस्सलाम वालेकुम 9th क्लास बेटे। ओपन योर फिजिक्स बुक पेज नंबर 173। अपने लास्ट लेक्चर में मैंने आपको डोमेन थ्योरी पढ़ाई थी मैग्नेटिज्म की, जिसमें हमने 3 तरह के मटेरियल्स बेटे स्टडी किए थे। पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स हमने कंप्लीट कर लिए थे। आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। टॉपिक है आपका 8.9, पेज आपका है 173, मैग्नेटाइजेशन एंड डीमैग्नेटाइजेशन। ये आज हम डिटेल से पढ़ेंगे। देयर आर 2 मेथड्स यूजिंग फॉर मैग्नेटाइजिंग स्टील बार। किसी भी चीज़ को मैग्नेटाइज करने के लिए, यानी कि उसके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी कैसे आ सकती हैं, वो मैग्नेट के तौर पर कैसे एक्ट कर सकता है, वो मैग्नेट कैसे बन सकता है, वो सारा कुछ हम लोग जो है वो डिटेल से पढ़ेंगे। यहाँ पे 2 मेथड आपको दिए हुए हैं जिससे एक सिंपल स्टील बार को मैग्नेटाइज किया जाएगा। There are 2 methods using for magnetizing a steel bar. Number 1 is stroking. Let's start with the reading, then inshallah मैं आपको explain करूँगी। Number 1, stroking. In this method, magnetism is induced in a steel bar by using a magnetic field of a permanent magnet. The steel bar can be stroked in 2 ways. स्ट्रोकिंग, पहला मेथड मैंने आपको कौन सा बताया? स्ट्रोकिंग। स्ट्रोकिंग क्या है बेटे? ये वो एक मेथड है जिससे हम लोग सिंपल स्टील बार के अंदर मैग्नेटिज्म को इंड्यूस करते हैं बाय अ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ परमानेंट मैग्नेट। परमानेंट मैग्नेट जो है उसके इर्द गिर्द कौन सी फील्ड होती है, ये हम बार बार पढ़ चुके हैं कि परमानेंट मैग्नेट के इर्द गिर्द जो है बेटे मैग्नेटिक फील्ड होती है। उस मैग्नेटिक फील्ड से हम लोग स्टील बार को मैग्नेटाइज करेंगे। स्टील बार को डिफरेंट मेथड से जो है उसकी स्ट्रोकिंग की जाती है। जो 2 इम्पॉर्टेंट मेथड जो हैं स्ट्रोकिंग के, वो आपकी बुक में दिए गए हैं, आपके सिलेबस में हैं, वो आज हम कवर करेंगे। नंबर 1, फर्स्ट मेथड आपका है सिंगल टच मेथड। A steel bar is placed on a horizontal surface. It is stroked from one end to the other several times in the same direction using a same pole, say north of the permanent magnet. Each time the magnet is lifted up sufficiently high on reaching the other end of the bar. मैंने आपको क्या बताया था? हम मेथड पढ़े थे कौन सा? स्ट्रोकिंग। और मैंने आपको बताया था कि 2 मेथड्स हैं किसके? स्ट्रोकिंग के। पहला मेथड बेटे कौन सा है? सिंगल टच मेथड। सिंगल टच मेथड में क्या होता है कि आप एक स्टील बार लेते हो, ठीक है। स्टील बार को हम लोग हॉरिजेंटल सरफेस के ऊपर प्लेस करेंगे, ठीक है। जैसे आपकी यहाँ पे डायग्राम भी बुक में बनी हुई है। ये स्टील बार है, ये जो आपको ग्रे कलर में नज़र आ रही है। आपने इसको हॉरिजेंटली जो है किसी भी सरफेस के ऊपर रखना है और इसके ऊपर आपने स्ट्रोक करना है। एक एंड से शुरू करना है और एंड तक आप लोग इस तरह इसको लेके जाओगे, फिर इधर लाओगे, फिर लेके जाओगे इसको। बहुत सेवरल टाइम्स आप जो है सेम डायरेक्शन यूजिंग द सेम पोल। यही पोल, ये नहीं है कि बाबा पोल चेंज करते जाओगे, सेम पोल से आपने बार बार यहाँ पे स्ट्रोक लगाने हैं, ठीक है। परमानेंट मैग्नेट लेके एवरी टाइम मैग्नेट जो है उसको आपने एक सफिशिएंट हाइट तक ऊपर लेके जाना है, ठीक है। और इस तरह आप बार बार करोगे, सेवरल टाइम्स करोगे, तो आपका जो स्टील बार है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा बेटे? वो एक मैग्नेट में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि वो मैग्नेटाइज हो जाएगा। इज दैट क्लियर? और इसको हम लोग क्या कहते हैं? इस मेथड को कहते हैं सिंगल टच मेथड। नेक्स्ट मेथड आपका आता है डबल टच मेथड। ये भी डबल टच मतलब टच मेथड ही है, लेकिन वो सिंगल था, उसमें सिंगल मैग्नेट यूज़ होता है। डबल टच में क्या होगा? डबल मैग्नेट यूज़ होगा, प्रोसेस वही रहेगा। नंबर जो है आपका पार्ट बी, डबल टच मेथड। इन दिस मेथड स्ट्रोकिंग इज डन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्टील बार ऑनवर्ड विद द अनलाइक पोल्स ऑफ 2 permanent magnet at the same time. This method is more efficient than the first one. In both cases, the poles produced at the end of magnetized steel bar after stroking are one of the opposite polarity to that of the stroking pole. अब जो मेथड मैंने रीडिंग किया है बेटे वो कौन सा है? वो है डबल टच मेथड। पहले कौन सा था? सिंगल टच। सिंगल टच में जो है वो सिंगल मैग्नेट यूज़ हो रहा था। डबल टच में क्या है? 2 मैग्नेट जो हैं वो यूज़ हो रहे हैं। उसी तरह आपने क्या करना है? एक स्टील बार लेना है बेटे। स्टील बार को आप हॉरिजेंटली जो है वो प्लेस करोगे और इसके ऊपर जो है वो स्ट्रोक करोगे फ्रॉम 1 सेंटर से लेकर
आपने एंड तक, और इधर भी सेंटर से लेकर एंड तक, लेकिन आपने यहाँ पे सेंटर से जो है वो स्ट्रोकिंग शुरू करोगे। लेकिन यहाँ पे डबल टच मेथड में आपने बेटे क्या लेना है, 2 मैग्नेट जो है वो यूज़ करोगे, और दोनों के सेंटर में जो पोल होने चाहिए वो क्या होंगे, वो ऑपोजिट होंगे। अगर एक का साउथ पोल है तो दूसरे का कौन सा होगा, नॉर्थ पोल होगा, ठीक है। और ये वाला जो मेथड है ये ज़्यादा एफिशिएंट है, ज़्यादा यूज़ भी किया जाता है, और इससे जल्दी स्टील बार जो है वो क्या हो जाता है, मैग्नेटाइज हो जाता है। इन बोथ केसेस ये सिंगल में भी और डबल में भी जो पोल जो हैं जो प्रोड्यूस होते हैं एंड ऑफ मैग्नेसाइट स्टील बार, वो क्या आफ्टर स्ट्रोकिंग जो है वो उनकी पोलैरिटी क्या होती है, वो बेटे ऑपोजिट होती है। अगर यहाँ पे इसका साउथ था तो इसका यहाँ पे नॉर्थ होगा, अगर ये नॉर्थ था तो यहाँ पे पोल जो स्टील बार का होगा वो क्या होगा, वो साउथ होगा। ऑपोजिट पोल्स जो हैं उनको हम स्ट्रोकिंग पोल्स कह देते हैं। तो ये आपका मैग्नेटाइजेशन जो हमने पढ़ी थी, मैग्नेटाइजेशन का पहला मेथड जो स्ट्रोकिंग था वो हमने कंप्लीट कर लिया। स्ट्रोकिंग 2 तरह की होती थी, एक सिंगल टच और एक कौन सी, डबल टच। सिंगल टच में हम एक परमानेंट मैग्नेट यूज़ करते थे, और डबल में हम लोग कौन से यूज़ करे थे बेटे, 2 यानी कि 2 बार मैग्नेट, परमानेंट मैग्नेट जो है वो यूज़ कर रहे थे स्टील बार को मैग्नेटाइज करने के लिए। अब मैग्नेटाइजेशन का सेकंड मेथड जो है वो हम स्टार्ट करेंगे, डैट इज मेकिंग अ मैग्नेट यूजिंग सोलेनाइड। कल भी मैंने आपको बताया था कल वाले लेक्चर में कि सोलेनाइड क्या होता है। सोलेनाइड आपको मैं अच्छी तरह बता भी चुकी हूँ, और उसकी डेफिनेशन भी मैंने आप लोगों को जो है बेटे लिखवाई थी। In this method, a steel bar to be magnetized is placed inside the solenoid long coil of wire as shown in figure. The solenoid should have several hundred turns of insulated copper wire. When direct current is passed through the solenoid, the steel bar become a magnet. The polarity of the magnetized steel bar is found by applying a right hand grip rule, which is stated as: grip the solenoid with the right hand such that fingers are curled along the direction of the current positive to the negative terminal of the battery in the solenoid. Then the thumb point to the north pole of the bar end. सेकेंड मेथड जो किसी भी मटेरियल को मैग्नेटाइज करने के लिए यूज़ होता है बेटे, डैट इज़ यूजिंग सोलेनाइड। आपने क्या करना है, कोई भी स्टील बार लेनी है, उसको हम लोग मैग्नेटाइज करते हैं, उसको हम प्लेस करते हैं इनसाइड द सोलेनॉइड। सोलेनॉइड क्या होती है बेटे, कल ही मैंने आपको बताई थी, एक लॉन्ग कॉयल होती है किसकी, वायर की। सोलेनॉइड के अंदर 100 ऑफ कॉपर वायर के टर्न्स होते हैं, ठीक है। और जब इसमें करंट पास किया जाएगा थ्रू सोलेनॉइड तो क्या होगा कि स्टील बार जो है वो क्या हो जाएगी, वो कन्वर्ट हो जाएगी बेटे मैग्नेट में। इसकी जो पोलैरिटी है, इसकी जो डायरेक्शन है वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं बाय राइट हैंड ग्रिप रूल। व्हाट इज़ दिस राइट हैंड ग्रिप रूल? क्या होता है कि आप जब सोलेनॉइड को अपने राइट हैंड की फिंगर से ग्रिप करके एक ज़ोर से दबा के पकड़ोगे अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द करंट, तो आपका थंब जिस साइड पे पॉइंट होगा वो आपके मैग्नेट की नॉर्थ साइड होगी, ठीक है। आपके पॉइंट जो आपका थंब होगा ना वो किस तरफ पॉइंट होगा, टुवर्ड द नॉर्थ साइड ऑफ द मैग्नेट। इज दैट क्लियर? ये जो 2 मेथड हमने पढ़ लिए, ये हमने कौन से मेथड पढ़ लिए, ये हमने मेथड पढ़ लिए किसी भी स्टील बार को मैग्नेटाइज करने के लिए, उनको मैग्नेट में कन्वर्ट करने के लिए। नेक्स्ट टॉपिक आपका आता है डी मैग्नेटाइजेशन ऑफ मैग्नेट, यानी कि आपके पास मैग्नेट अब है लेकिन उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज जो हैं उनको ख़त्म किस तरह किया जाता है, उनको डी मैग्नेटाइज किस तरह किया जाता है, वो हम लोग पढ़ेंगे। डी मैग्नेटाइजेशन ऑफ मैग्नेट्स नंबर 1, ठीक है। इसी पेज के एंड पे बेटे नंबर 1 आपका पहला प्रोसेस आता है हीटिंग। Thermal vibrations tend to disturb the order of the domain. Therefore, if we heat a magnet strongly, the magnet loses its magnetism very quickly. हीटिंग, पहला प्रोसेस क्या है, हीटिंग। थर्मल वाइब्रेशन बेटे, जब किसी चीज़ को हम हीट करते हैं तो वहाँ पे क्या चीज़ प्रोड्यूस होती है, थर्मल वाइब्रेशन प्रोड्यूस होती है। थर्मल वाइब्रेशन जो है डोमेन के ऑर्डर को डिस्टर्ब कर देती है। यही वजह है कि जब हम मैग्नेट को हीट अप करते हैं तो मैग्नेट जो है वो अपनी मैग्नेटिज्म को लूज़ कर देता है, और बहुत तेज़ी से लूज़ करता है, और वो एक ऑर्डिनरी मटेरियल में कन्वर्ट हो जाता है, और वो मैग्नेट जो है वो मैग्नेट नहीं रहता। यानी कि उसको मैग्नेटाइज करने के लिए हमने कौन सा मेथड यूज़ किया, हीटिंग यूज़ की।
नंबर सेकेंड मेथड क्या है, हैमरिंग. इफ वी बीट अ मैग्नेट द डोमेन्स लूज देयर अलाइनमेंट एंड द मैग्नेट इज डीमैग्नेटाइज, इट इज आल्सो कॉल्ड हैमरिंग. अगर किसी भी मैग्नेट को, आपके पास कोई भी मैग्नेट है, उस मैग्नेट को आप लोग जो है उसकी डोमेन उसको बीट करो. बीट का मतलब होता है उसको मारो किसी चीज़ के साथ, किसी पत्थर के साथ, किसी हैमर के साथ, किसी भी चीज़ के साथ. मैग्नेट को अगर आप ज़ोर ज़ोर से तोड़ना शुरू हो जाओगे, मारना शुरू हो जाओगे, तो वो क्या करेगा, वो अपनी डोमेन को लूज़ कर देगा. उसकी डोमेन जो है वो उसकी अलाइनमेंट को ख़राब कर देगी. ठीक है. और आपका जो मैग्नेट है वो क्या हो जाएगा, डीमैग्नेटाइज हो जाएगा. उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ ख़त्म हो जाएंगी. और इस प्रोसेस को, जिसमें आप मैग्नेट को बीट कर रहे हो, मार रहे हो, उस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, हैमरिंग कहते हैं. इज दैट क्लियर. नेक्स्ट थर्ड प्रोसेस आता है आपका alternating current. When an alternating current is flowing through a long solenoid, a magnet moves out slowly from inside of the solenoid is demagnetized. अल्टरनेटिंग करंट कौन सा होता है, जो करंट चेंज हो रहा हो. ठीक है. जब अल्टरनेटिंग करंट जो है सोलेनाइड में से मूव आता है, मूव करे. ठीक है. एक डीसी होता है, एक एसी होता है ना, तो ये एसी की बात कर रहे हैं हम, अल्टरनेटिंग करंट की. जब किसी भी सोलेनाइड से बेटे अल्टरनेटिंग करंट जो है पास डाउन होगा, तो मैग्नेट जो है वहाँ से स्लोली जो है वो इनसाइड से आउटसाइड मूव करना शुरू हो जाता है, और आपकी जो सोलेनाइड है वो क्या हो जाती है, डीमैग्नेटाइज हो जाती है. हमने क्या कंप्लीट कर लिया, हमने मैग्नेटाइजेशन एंड डीमैग्नेटाइजेशन. मैग्नेटाइजेशन क्या था कि किसी भी मटेरियल को, कॉमन एग्जांपल आपके पास स्टील थी, कि स्टील आपके पास बार है, तो उसको आप मैग्नेट में कैसे कन्वर्ट कर सकते हो. वहाँ पे हमने दो मेथड पढ़े. उसके बाद हमने पढ़ा डीमैग्नेटाइजेशन. डीमैग्नेटाइजेशन क्या होता है कि मैग्नेट को ऑर्डिनरी कंपाउंड में जो है कन्वर्ट कर देना, उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ को ख़त्म कर देना. तो उस केस में भी हमने जो है वो तीन मेथड पढ़े, जिससे आप मैग्नेट की मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज जो है वो खत्म कर सकते हो. ये टॉपिक हमारा खत्म हो गया. अब हम आएंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ. नेक्स्ट पेज नंबर 175 है आपका बेटे. आपका टॉपिक है एप्लीकेशंस ऑफ मैग्नेट्स इन रिकॉर्डिंग टेक्नोलॉजी. जो भी रिकॉर्डिंग टेक्नोलॉजी है उसमें आपके स्पीकर्स आते हैं, मैग्नेटिक टेप्स आती हैं, सीडीज़ आती हैं. ठीक है. वीडियो रिकॉर्डर्स आते हैं. इन सब में जो रिकॉर्डिंग टेक्नोलॉजीज जो यूज़ होती हैं बेटे, उसके अंदर क्या यूज़ होता है, उन तमाम चीज़ों के अंदर जो है वो मैग्नेट यूज़ हो होता है. और ये तमाम की तमाम क्या है, ये मैग्नेट की एप्लीकेशंस हैं. ये वन बाय वन हम जो है पढ़ेंगे. टॉपिक आपका है 8.10 एप्लीकेशंस ऑफ मैग्नेट्स इन रिकॉर्डिंग टेक्नोलॉजी. Electromagnets have widely used in recording technology of sound, video, and data in the form of electrical signal through magnetization of magnetic material. Most common magnetic recording mediums are magnetic tapes and disc recorders, which are used not only to reproduce audio and video signal but also to store computer data. Sorry bete. These materials are usually coated with iron oxide. Some other recording mediums are magnetic drums, ferrite cores, and magnetic bubble memory. We will discuss the process of magnetic recording on tapes and discs in some details. इलेक्ट्रोमैग्नेट्स को बेटे बहुत हद तक, बहुत इनका लार्ज स्केल तौर पे जो है, इनको हम लोग रिकॉर्डिंग टेक्नोलॉजी यानी कि साउंड को रिकॉर्ड करने के लिए जो है, वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए, साउंड रिकॉर्ड करने के लिए, डाटा को स्टोर करने के लिए जो है हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेट्स को जो है वो यूज़ करते हैं. इलेक्ट्रोमैग्नेट्स को आप लोग किस फॉर्म में यूज़ करोगे, इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स जो हैं हम इनको यूज़ करेंगे थ्रू मैग्नेटाइजेशन. मैग्नेटाइजेशन क्या चीज़ है अभी हम लोग पढ़ के आए हैं. ठीक है. उसके बाद क्या होता है कि बहुत सारे मैग्नेटिक रिकॉर्डिंग जितनी भी होती हैं, तमाम के अंदर दो मेन चीज़ें जो हैं वो यूज़ हो रही होंगी. एक होगी मैग्नेटिक टेप और एक होगी डिस्क रिकॉर्डर्स. ठीक है. जितने भी बेटे आपके ऑडियो और वीडियो सिग्नल्स होते हैं या जो कंप्यूटर डाटा आपका सारा स्टोर फॉर्म में आपको मिलता है, उन सब के अंदर ये दो चीज़ें यूज़ होंगी. कौन सी, मैग्नेटिक टेप्स और डिस्क रिकॉर्डर्स. अभी और जो इनके अंदर ज़्यादातर मटेरियल जो हैं वो जो यूज़ होते हैं, उनकी कोटिंग हुई होती है आयरन ऑक्साइड से. इसको आप अंडरलाइन कर लो. उनकी कोटिंग किससे हुई होती है, आयरन ऑक्साइड से. अभी अब जो हम टॉपिक शुरू करेंगे उसमें हम लोग जो है डिफरेंट टाइप की जो मैग्नेटिक रिकॉर्डिंग जो टेप्स पे और डिस्क पे होती हैं उनको हम लोग अब डिटेल से स्टडी करेंगे. नंबर 1 आपकी बुक में दी हुई है मैग्नेटिक टेप रिकॉर्डिंग. Induced magnetism is used in the process of
magnetic tape recording. Recording and playing head is a coil of wire wrapped around an iron core. The iron core has a horseshoe shape with a narrow gap in between its two ends. Audio and video tapes are synthetic tape coated with a layer of ferromagnetic material. Sound or picture is converted into electrical forms on varying current. These currents are sent to the head that becomes an electromagnet with a north pole at one end and a south pole at the other end. The magnetic field lines pass through the iron core and cross the gap. Some of the field line in the gap curve toward as shown in figure. The curved path of the magnetic field called fringe field penetrate magnetic coating on a moving tape and induce magnetism in the coating. This induced magnetism is retained when the tape leaves the vicinity of the recording head. The reverse process change the varying induced magnetism into varying current that onward is converted into sound or picture. बेटे पहली एप्लीकेशन जो मैग्नेट्स की जो रिकॉर्डिंग टेक्नोलॉजी में यूज़ होती है, जिसकी मैंने अभी रीडिंग की है, वो क्या है? वो है मैग्नेटिक टेप रिकॉर्डिंग। ठीक है, इसके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। इसमें बेसिकली क्या है कि मैग्नेटिक टेप रिकॉर्डिंग जो है, यहाँ पे जो फिनोमेना यूज़ हो रहा है, जो प्रोसेस यहाँ पे यूज़ हो रहा है, वो क्या है? इंड्यूस मैग्नेटिज्म। यानी कि जो भी कोई भी दूसरी डिफरेंट उसमें जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ हैं या जो मैग्नेटिक फील्ड है, वो क्या की जाती है? इंड्यूस की जाती है, प्रोड्यूस की जाती है। रिकॉर्डिंग और प्लेइंग हेड जो हैं वो एक वायर होती है, उसके ऊपर जो है उनको कॉइल, आयरन कोर है, उसके ऊपर जो है उस वायर को कॉइल किया जाता है। और यहाँ पे जो मैग्नेट बेटे यूज़ होता है वो कौन सा होता है? हॉर्स शू। एक तो हमने पहले पढ़ा था ना, जो लास्ट में आपको पढ़ा के आई थी, वहाँ पे हम लोग पढ़े थे बार मैग्नेट। लेकिन इस केस में जो मैग्नेट यूज़ होगा वो कौन सा होगा? वो होगा हॉर्स शू शेप मैग्नेट यूज़ होगा। उसके दरमियान में क्या होगा? छोटा सा एक गैप होगा और गैप के टू एंड्स होंगे। एक एंड नॉर्थ होगा और एक एंड कौन सा होगा? उसका साउथ होगा। ऑडियो और वीडियो टेप्स, आपको याद होगा ये दोनों की दोनों जो है सिंथेटिक टेप्स होती हैं और इनको जो है फेरोमैग्नेटिक मटेरियल से जो है वो कोट किया जाता है। व्हाट आर फेरोमैग्नेटिक मटेरियल? ये आपको डिटेल से जो है जब हमने मटेरियल्स पढ़े थे, जब मैंने आपको थ्योरी पढ़ाई थी, तब मैंने आपको फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स भी बेटे वहाँ पे करवाए थे। साउंड और पिक्चर जब प्रोड्यूस होती है तो बेटे वो किस फॉर्म में कन्वर्ट होगी? वो कन्वर्ट होगी इन द इलेक्ट्रिकल फॉर्म्स। और वो आपको जब कोई चीज़ आप वीडियो देखते हो या कोई आप ऑडियो सुनते हो तो वो आपको किस फॉर्म में कन्वर्ट होकर सुनाई देती हैं? वो कन्वर्ट होती हैं बेटे इलेक्ट्रिकल फॉर्म में। और जो है करंट सेंड किया जाता है टूवर्ड इलेक्ट्रोमैग्नेट विद इन नॉर्थ पोल एट वन एंड और साउथ पोल जो है वो दूसरे एंड पे होता है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहाँ पे प्रोड्यूस होंगी, किसकी वजह से प्रोड्यूस होंगी? थ्रू आयरन कोर। मैं आपको ये डायग्राम जो है इसको अच्छी तरह डिटेल से जो है अभी एक्सप्लेन करूँगी। कुछ लाइंस जो मैग्नेटिक फील्ड की प्रोड्यूस होती हैं वो गैप के इर्द गिर्द जो है वो कर्व बना लेती हैं। ठीक है, ये जो कर्व पार्ट मैग्नेटिक फील्ड का प्रोड्यूस होता है, इस फील्ड को हम लोग क्या कहते हैं? फ्रिंज फील्ड। अभी तक आपने मैग्नेटिक फील्ड पढ़ी थी ना, अब आप नई टर्मिनोलॉजी पढ़ रहे हो। कौन सी? फ्रिंज फील्ड। इसको आप लोग अंडरलाइन करो। व्हाट इज फ्रिंज फील्ड? फ्रिंज फील्ड क्या है कि कर्व पार्ट के इर्द गिर्द जो है ना एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? फ्रिंज फील्ड कहते हैं। फ्रिंज फील्ड जो है वो पेनिट्रेट करती है टू मैग्नेटिक कोटिंग। और कौन सी कोटिंग? जो कि मूविंग टेप के ऊपर प्रोड्यूस होती है। और उसकी वजह से क्या चीज़ प्रोड्यूस होगी बेटे? उसकी वजह से इंड्यूस मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस होगा। और ये जो इंड्यूस मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस होता है ये वहाँ पे रहता है, रिटेन करता है। और जब टेप रिकॉर्डिंग हेड को लीव भी कर जाएगी तो ये मैग्नेटिज्म वहीं पे रहेगा, ये वहाँ पे रिटेन करेगा कुछ देर। और इस चेंज की वजह से आपको जो है साउंड और पिक्चर जो है बेटे, वो आप साउंड सुनते हो, पिक्चर आप जो है वो देखते हो। ये सारा का सारा फिनोमेना जो है ये यूज़ हो रहा होता है इन मैग्नेटिक टेप रिकॉर्डिंग। अगर आप हम इस डायग्राम की तरफ देखें, आपकी बुक में ये जो डायग्राम है बेटे, ये आपको जो है ये सारी की सारी मैग्नेटिक जो टेप रिकॉर्डिंग है उसके बारे में जो है ये सारा दिखाया है। इस डायग्राम पे अगर आप गौर करो तो ये आपको क्या दिखाया हुआ है? ये है हॉर्स शू शेप मैग्नेट है। ठीक है, विद ए नैरो गैप। यहाँ पे एक गैप है, इसके दो एंड्स हैं। एक एंड इसका क्या है? साउथ है और एक एंड इसका क्या है? नॉर्थ है। और ये नीचे क्या चीज़ है आपके पास? दिस इज प्लास्टिक बैकिंग। ठीक है, एक बैकअप है जिसके ऊपर ये जो है आपके ऊपर
हॉट शू शेप मैग्नेट है लगा हुआ, ठीक है। और ये क्या है, मैग्नेटिक कोटिंग हुई हुई है इस मटेरियल की, जो प्लास्टिक बैकिंग है इसकी कोटिंग है, किससे हुई है, किसी भी मैग्नेटिक कोटिंग इसको हम कहते हैं। और ये जो टेप है इसको हम लोग क्या कहते हैं, रिकॉर्डिंग हेड कहते हैं, ये जो आपके हॉट शू शेप के ऊपर लगी होती है, दिस इज नॉन एज रिकॉर्डिंग हेड। इसके ऊपर कौन सी चीज़ हम अप्लाई करते हैं, हम करते हैं अल्टरनेटिंग करंट, एसी करंट जो है वो आप लोग अप्लाई करोगे। यहाँ पे जो फील्ड प्रोड्यूस होगी इस गैप में, अभी मैंने इस फील्ड का नाम बताया है कि यहाँ पे एक नई फील्ड जो है वो प्रोड्यूस होगी, डैट इज नोन एज फ्रिंज फील्ड। क्या चीज़ प्रोड्यूस होगी, यहाँ पे फ्रिंज फील्ड प्रोड्यूस होगी। कहाँ पे बेटे, गैप में, जो हॉट शूट के दरमियान में गैप था ना, दो ऑपोजिट पोल के दरमियान में, यहाँ पे जो फील्ड प्रोड्यूस होगी डैट इज नोन एज फ्रिंज फील्ड। और फ्रिंज फील्ड जो है वो पेनिट्रेट करेगी मैग्नेटिक कोटिंग में, ये जो नीचे हमने मैग्नेटिक कोटिंग की हुई है, ये वाली ब्लू कलर में जो आपको नज़र आ रही है। और इसकी वजह से क्या चीज़ प्रोड्यूस होती है बेटे, इसकी वजह से प्रोड्यूस होती है इंड्यूस मैग्नेटिज्म। और जब इंड्यूस मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस होती है तो आपको क्या नज़र आता है, आपको वीडियो नज़र आती है, और आपको क्या सुनाई देता है बेटे, साउंड जो है वो आपको सुनाई देती है। तो ये हमने एप्लीकेशन पढ़ ली किसकी, मैग्नेट की, इन रिकॉर्डिंग टेक्नोलॉजी। कौन सी टेक्नोलॉजी, मैग्नेटिक टेप रिकॉर्डिंग जो है वो हमने कवर कर लिया। आज के टॉपिक के लिए बेटा इतना ही था, बाकी इसकी 2-3 और एप्लीकेशंस हैं इंशाल्लाह, वो एक एप्लीकेशन इसकी और है, वो इंशाल्लाह हम अपने कमिंग लेक्चर में पूरी करेंगे। कमिंग लेक्चर की नोटिफिकेशन के लिए आप चैनल को शेयर करो, लाइक करो और सब्सक्राइब करो। यहीं पे अपना टॉपिक मैं एंड करती हूँ। अगर आपको बेटे कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी मुश्किल है, तो फील फ्री टू आस्क एनी क्वेश्चन। कहीं से भी आपको समझ नहीं आ रही तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। यहीं पर अपना टॉपिक मैं एंड करूँगी। अल्लाह हाफिज़ 9th क्लास, टेक केयर बेटे, अपना ख्याल रखिएगा।